गबन के आरोपित को नियम के विपरीत कार्य देने पर अधिकारी भी जांच के घेरे में। लापता आरोपित के परिवारजनों ने दिया बयान। जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते से 19,98,607 का जमा किए गए। गबन के मामले में लापता चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी विनय पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापता कर्मी के स्वजन के विरुद्ध नियमाविरुद्ध काम कैसे किया जा सकता है, ये सवाल उठा। अधिकारियों को भी जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है। गबन के मामले में प्राथमिक जांच से अपर निदेशक स्वास्थ्य लखनऊ मंडल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा जांच करने को कहा है। इसके लिए सोमवार तक एडी निदेशालय से दूसरी जांच कमेटी गठित कर सकते हैं। गबन के गंभीर मामले की प्राथमिक जाँच में लापता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विनय के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि आरोपी के बहनोई ने नियम विरुद्ध वित्तीय कार्य की जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल खड़ा किया है। उसे वित्तीय जिम्मेदारी कैसे दी गई है? सीएमएस डॉक्टर आचार्य मिर्जा भी कुछ खुलकर कहने के बजाय सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। विनय के परिवारजनों ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। विनय यादव की बहन ने एवं उसकी माता ने अपने बेटे गुमशुदा की एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासनिक अधिकारियों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि उनके बेटे को खोज कर लाया जाए। और आइए सुनते हैं उनकी बहन और उनकी माता ने के बयान। गायब हो गया और तब से आज तक का वो नहीं मिला है। और जब हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करवाई, पुलिस बाहर से खोजबीन करी, कहीं उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। पुलिस अपना देखने सुनने के लिए वो जहाँ पे कार्यरत था, जिला अस्पताल उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय, वहां पर वो गई। जब उन्होंने वहां पे छानबीन की, खोजबीन की, और फिर जब हम लोगों को कुछ मतलब था कि निशांत बाबू जो थे उनसे उनका काफी वो था और क्या नाम है हम लोगों को, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी कि निशांत बाबू की वजह से वो काफी परेशान भी रहता था। और कभी कभी कहता था कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब तो हम लोगों को कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि निशांत बाबू की वजह से वो टेंशनाइज हो, और ऐसा था भी, क्योंकि जब हम लोगों ने और इसी वजह से क्या नाम है पता नहीं क्या उसके साथ निशांत बाबू ने क्या मतलब कुछ भी क्या किया उसके साथ और क्या ऐसा है। और जब हम लोगों ने निशांत बाबू का नाम लिया, तब से वो क्या नाम है कि जो भी ये 11 महीने का जो दिखा रहे हैं लेखा जोखा, वो हमारे भाई ये 11 महीने का लेखा जोखा किस चीज में कहाँ पे दिखा रहे हैं? ये ऑफिस का कुछ होगा, अपना जो भी लेन देन होगा उनका। नहीं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, किस में दिखा रहे हैं? दैनिक जागरण पेपर में दिखाया है इन्होंने। और रोज पेपर में निकला केवल हमारे भाई के विरुद्ध निकला। क्या हमारा भाई तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक, क्या सारा मतलब लेखा जोखा वो उसके पास अधिकार क्षेत्र में था? क्या ये उसके अधिकार क्षेत्र में था कि ये जो आप दिखा रहे हो दुनिया भर का लेन देन, ये वो देखता था? क्या जिला अस्पताल क्या विनय यादव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चलाते हैं? नहीं। तो फिर ये क्या नाम है, हम लोग उनकी गुमशुदा, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनको कहाँ से खोज के लाया जाए, हमारा भाई किस हालात में, कैसे है, क्या है, ये इस पर कोई ध्यान नहीं। आज जब हमारा भाई लापता हुआ है तो तुम अपना दुनिया भर का लेन देन और दुनिया भर का लेखा जोखा उसके सर पे मढ़ रहे हो। हमें तो लगता है कि गायब कराने में ये ऑफिस वाले निशांत बाबू और जो उनके आसपास के जितने भी जो सहायक कर्मी है, जितना भी ऑफिस का आदमी है, ये सब हमारे भाई को गायब कराने में बिल्कुल पूर्णतया है, इसमें सम्मिलित है, पूर्णतया सम्मिलित है। और आज तक का हमारा भाई अभी तक का नहीं मिला है। 18 तारीख से गायब। हाँ, हम पूरा ऑफिस वालों को ही खंगाला जाए, इन्हीं को खंगाला जाए, इन्हीं से उगलवाया जाए, क्योंकि हमारा भाई इन्हीं की गिरफ्त में है। समस्या क्या है? मेरा भाई 18 तारीख से 11:15 बजे घर के बाहर निकला था अपने ऑफिस रोज की तरह जिला अस्पताल जाने के लिए। और फिर जैसे ही हम लोगों ने उसके बारे में पता किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, वो अस्पताल पहुंचा ही नहीं। और हम लोग आज 13वां दिन है, मेरा भाई मिला ही नहीं अभी तक ही। और जबकि इतनी सारी कार्रवाई की गई है, तब भी मेरा भाई कहीं नहीं मिल रहा है। कितनी तारीख को आपका भाई गया था घर से? 18 तारीख को। 18 तारीख को कहाँ के लिए निकला था? जिला अस्पताल जाने के लिए। जिला अस्पताल में क्या करते थे? वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे जी। तो 18 तारीख से आपसे आपके भाई का कोई संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, कोई नहीं। केवल दोपहर में हमारी भाई की बात हुई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं। और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा, और आज तक उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा। स्विच ऑफ आ रहा फोन। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? एसपी ऑफिस है, पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ है, और जितने भी जो भी चीजें हैं सब जगह कर दी गई है। फिर भी कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक की कोई सुनवाई हुई नहीं। पुलिस क्या कर रही पता नहीं। अच्छा, आप लोगों ने और कोई प्रयास किया?
सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जितने जितने भी उसके भी फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, सब हम लोगों ने पूछा, पर उसका कोई लिंक मिल ही नहीं रहा है। तो किसी पे शक है आपका? बिल्कुल शक है। किस पे? ऑफिस में जितने भी कार्यरत एक निशान बाबू हैं, उनके साथ जितने भी सहायक निशान बाबू क्या करते हैं? निशान वो उनके बड़े बाबू हैं। बड़े बाबू हैं जी। और कौन है? और एक है कंप्यूटर कोई ऑपरेटर हैं, हर्ष वो हैं, और सीमेस, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि सब इसी मेरे भाई को गुमशुदा करने में उन्हीं का पूरा पूरा हाथ है। आप बताएं। बताएं क्या, इतनी बड़ी समस्या है, इसमें बताने पूरा उन्नाव जिला मेरे ख्याल से सब जान गया है कि क्या इतनी बड़ी समस्या है। भाई हमारा 18 मार्च से दोपहर से गायब है। दोपहर से गायब है और अभी तक का, आज उसको 13वां दिन हो गया, अभी तक का उसकी कोई सूचना नहीं है। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन और क्या कर रही है, क्या नहीं सरकार, और क्या कर रहा है अस्पताल प्रशासन, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग इतना परेशान हैं, हम लोग अब गुम हुआ है भाई, अभी तक का उसकी कोई तलाश नहीं कर रहा है। और जब हम लोग उसकी गुमशुदा की तलाश कर रहे हैं, इतना हम लोग पीड़ित हैं मानसिक, हमारी माता जी समझ लीजिए कि मानसिक रूप से बिल्कुल बेकार हो चुकी है। वो बाहर अगर गेट जरा सा भी आवाज आती है, वो पागलों की तरह बाहर दौड़ती हुई जाती, सड़क पर कहो चली जाए, हम लोग पकड़ के लाते हैं उनको। बिना कितने भाई बहन है? हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें और एक वो अकेला हमारे घर का भाई था। 3 बहनों के बीच में अकेला भाई? हाँ अकेला, सबसे छोटा था। सबसे छोटा है। हाँ। ओके।